अस्सलाम वालेकुम। क्या कभी आपने सोचा कि लोग अपनी गलतियों को मानने की बजाय उनका दिफा क्यों करते हैं? क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है जो जानते हैं कि वो गलत हैं फिर भी अपने एक्शंस को दुरुस्त साबित करने की कोशिश करते हैं? आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे और एक अहम साइकोलॉजिकल थ्योरी यानी कॉग्निटिव डिसोनेंस को समझेंगे, जो हमें बताता है कि लोग गलतियों का दिफा आखिर क्यों करते हैं। कॉग्निटिव डिसोनेंस की थ्योरी 1957 में एक मशहूर माहिर नफ्सियात लियोन फेस्टिंगर ने पेश की। इस थ्योरी के मुताबिक जब किसी शख्स के बिलीव्स और एक्शंस में तज़ाद पैदा हो जाता है तो वो ज़हनी बेचैनी महसूस करता है। अब इस बेचैनी से बचने के लिए लोग क्या करते हैं? लोग या तो अपने बिलीव्स बदल लेते हैं या फिर अपने एक्शंस का कोई जवाब पेश करते हैं ताकि ये तज़ाद ख़त्म हो जाए। मिसाल के तौर पर एक शख्स जो सिगरेट पीता है वो जानता है कि सिगरेट सेहत के लिए नुकसानदेह है। ये जानने के बावजूद वो सिगरेट पीता है तो उसके बिलीव्स और एक्शंस में तज़ाद पैदा हो गया। अब इस तज़ाद से बचने के लिए वो खुद को ये कह सकता है कि मेरे दादा भी सिगरेट पीते थे और वो लंबी उम्र जिए। अब यहाँ पर वो हकीकत को बदलने के बजाय अपने अमल का जवाब पेश कर रहा है ताकि वो ज़हनी दबाव से बच सके। जब किसी शख्स के अमल और नज़रियात में तज़ाद होता है तो वो बेचैनी महसूस करता है। अब इससे निजात के लिए लोग 3 तरीके इस्तेमाल करते हैं, 3 में से कोई एक तरीका। नंबर 1, अपने बिलीव्स बदल लेते हैं। नंबर 2, अपने एक्शंस बदल ले। नंबर 3, एक्शंस का कोई जवाब पेश करें ताकि यह तज़ाद ही ख़त्म हो जाए। अब मज़े की बात यह है कि ज़्यादातर लोग तीसरा तरीका अपनाते हैं, यानी वो अपने अमल का दिफा करते हैं चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। इसका मकसद सिर्फ इस तज़ाद से बचना होता है जो उनके माइंड में क्रिएट हो रहा होता है। 1954 में एक ग्रुप ने यह दावा किया कि ख़ास तारीख को दुनिया ख़त्म हो जाएगी। जब वो तारीख आई और कुछ भी ना हुआ तो बजाय अपनी गलत पेशगोई मानने के उन्होंने कहा कि उनकी दुआओं की वजह से दुनिया बच गई। ये कॉग्निटिव डिसोनेंस की एक बेहतरीन मिसाल है जहाँ लोग अपनी गलतियों को तस्लीम करने के बजाय उनका दिफा करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग अपनी गलतियों को तस्लीम करने के बजाय कोई बहाना बनाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स ट्रैफिक का इशारा तोड़ता है तो वो कहता है कि मुझे देर हो रही थी इसलिए मैंने ये ज़रूरी समझा। यहाँ वो अपने अमल को दुरुस्त साबित कर रहा है ताकि अंदरूनी बेचैनी को ख़त्म किया जाए। इसी तरह जब लोग पैसा या वक्त किसी चीज़ पर खर्च करते हैं और बाद में उन्हें एहसास होता है कि वो गलत फ़ैसला था तो वो उसे बदलने की बजाय अपने फ़ैसले का दिफा करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स महंगे कपड़े खरीदता है और बाद में समझता है कि उसकी ज़रूरत नहीं थी तो वो कहता है कि ये कपड़े मेरी शख्सियत को बेहतर बनाएंगे। सोशल मीडिया पर भी आपने देखा होगा कि लोग अपने पसंदीदा सियासी रहनुमा या किसी ग्रुप की गलतियों का दिफा करते हैं हालांकि वो जानते हैं कि वो गलत हैं। ये भी कॉग्निटिव डिसोनेंस की एक मिसाल है जहाँ लोग तज़ाद से बचने के लिए हकीकत को नज़रअंदाज कर देते हैं। ये नज़रिया सिर्फ अमल और नज़रियात तक महदूद नहीं है बल्कि ये ज़हनी दबाव का बाइस भी बनता है। जब हम तज़ाद महसूस करते हैं तो हम अंदरूनी तौर पर बेचैनी महसूस करते हैं। इस दबाव को ख़त्म करने के लिए हम अपने एक्शंस या बिलीव्स में तब्दीली लाते हैं या फिर अपने अमल का दिफा करते हैं। एक और दिलचस्प वाक़या ये है कि साइंसदानों ने एक तजर्बा किया जिसमें लोगों को एक बोरिंग टास्क करने के बाद दूसरों को ये कहना था कि ये काम इंटरेस्टिंग है। जिन लोगों को ज़्यादा पैसे दिए गए उन्हें ये काम इतना बुरा नहीं लगा, लेकिन जिन्हें कम पैसे मिले उन्होंने भी इसे दिलचस्प कहा। यहाँ पर कॉग्निटिव डिसोनेंस काम कर रहा था क्योंकि कम पैसे वाले अफराद को अपने अमल का दिफा करना था। अगर हम इस नज़रिए को समझ लें तो हम अपनी गलतियों को तस्लीम करने में बेहतर हो सकते हैं और ख़ुद को बेहतर बना सकते हैं। क्या आपने कभी अपने अमल का दिफा किया है हालांकि आप जानते थे कि आप गलत हैं? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें और हमें बताएं कि आपने इस नज़रिए के बारे में क्या सीखा। इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इस नज़रिए के बारे में बात करें ताकि वो भी इसके बारे में जान सकें।